बिहार की सियासत में क्या कुछ नया होने वाला है। लालू यादव एक बार फिर से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है, तो वहीं गठबंधन पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी भी अचानक लाइमलाइट से दूर चले गए हैं। हर वक्त तेजस्वी यादव के साथ रहने वाले मुकेश साहनी हाल के दिनों में कम मौकों पर ही तेजस्वी यादव के साथ नजर आए हैं। तेजस्वी यादव की सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी से बात नहीं बन रही। दोनों आखिरी बार 12 जून 2025 को पटना में महागठबंधन की बैठक में एक साथ नजर आए थे, जहां 2025 विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। इस बैठक में सहनी ने 60 सीटों की मांग रखकर सबको चौंका दिया, जिससे तेजस्वी के साथ उनके रिश्तों में तनाव की खबरें उड़ी। और इस बीच खबर आ रही है कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी में अंदर खाने चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि मुकेश सहनी निषाद यानी कि मल्लाह समुदाय के प्रभावशाली नेता के तौर पर हाल के वर्षों में उभरे हैं। बीते कुछ दिनों से सहनी महागठबंधन में अपनी पार्टी की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आक्रामक रुख अपनाते नजर आए हैं। वहीं अप्रैल 2025 में एक साक्षात्कार में उन्होंने 60 सीटों का दावा ठोका और कहा कि उनकी पार्टी 150 से ज्यादा सीटों पर असर डाल सकती है। यह मांग आरजेडी के लिए असहज थी, क्योंकि कांग्रेस 70 और सीपीआई 45 सीटें पहले से ही मांग रही है। 13 जून की बैठक में सहनी ने तेजस्वी के सामने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया, जिसके बाद सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी। और इस दौरान यह सवाल सामने आ रहा है कि तेजस्वी को झटका देकर क्या मुकेश सहनी प्रशांत किशोर का हाथ थामेंगे, और पलटी मार पॉलिटिक्स की बात होनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में मुकेश सहनी क्या आरजेडी का साथ छोड़ेंगे, तमाम तरह के सवाल इस दौरान सामने आ रहे हैं। वहीं तेजस्वी को क्या झटका देकर प्रशांत किशोर का हाथ थामेंगे, क्योंकि ये जो जानकारी सामने आ रही कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के साथ अंदर खाने चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। तो क्या ऐसे में सवाल उठना शुरू हो गया है कि तेजस्वी यादव को क्या मुकेश सहनी झटका देने वाले हैं, क्योंकि 60 सीटों की मांग उनके द्वारा रखी गई थी, जिससे तेजस्वी यादव असहज थे। और उसके बाद अब अंदर खाने चर्चा ये सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर के साथ अंदर खाने चर्चा होनी शुरू हो गई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए हमारे स्टेट हेड संतोष राज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अंदर खाने चर्चा की बात शुरू हुई है, इससे क्या पलटी मार पॉलिटिक्स की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी के साथ नजर आते थे, अब साथ उनके साथ ना नजर आकर अंदर खाने बात चलनी शुरू हो गई है जनसुराज पार्टी के साथ। तो क्या कहते हैं, क्या कुछ आपका सोचना है इस खबर पर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। मार पॉलिटिक्स को ले पिछली बार जब वो एनडीए में जब ज्वाइन किए थे, उससे पहले तेजस्वी यादव के साथ मौर्जा होटल में इनकी पीसी चल रही थी और बीच में ही मुकेश सहनी उस समय उठ के निकल भागे थे और फिर एनडीए में आ गए थे। तो एक मुकेश सहनी के लिए नई बात नहीं है। हम ये भी बता दें कि पिछले 12 जून के बाद अभी तक तेजस्वी से मुकेश सहनी की मुलाकात नहीं हुई है और इस बीच लगातार मुकेश सहनी कई जिलों में जाकर प्रशांत किशोर की तरह अपना जो है आम सभा कर रहे हैं, लोगों के बीच दावे कर रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव मतदाताओं को लुभाने के लिए माई बहन योजना में 2500 रुपए देने की घोषणा किए थे, तो अब ये निषाद समाज को 5000 रुपया देने का ऐलान कर रहे हैं और बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि सरकार जिसकी भी बनेगी उसमें डिप्टी सीएम वही होंगे। तो इस तरीके के अब बातें सामने आने लगी है। चूंकि महागठबंधन में अभी ये तय नहीं हुआ है कि किसको कितनी सीटें दी जाएगी। और मैं बता दूं कि ये लगातार वीआईपी के लिए 60 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी 70 सीटों की मांग कर रही है। तो महागठबंधन में ऐसे ही अभी उलझा हुआ है और किसी ठोस नतीजे पर अभी भी महागठबंधन में नए लोग नहीं पहुंचे हैं।
कि किस दल को कितनी सीटें दी जाएगी। और इस बीच ये बातें सामने आ रही है कि मुकेश सहनी को अगर 60 सीटें दी जाती हैं तो बाकी का क्या होगा, कई दल इसके विरोध में भी हैं। तो इससे बात अब सामने आ रही है कि एक तरफ जहां मुकेश सहनी अपनी जीत पर अड़े हुए हैं, अगर इनकी जीत को पूरी नहीं की जा सकती है तो जो सूत्रों का मानना है कि बहुत संभावना है कि पीके के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर से अब इनकी बातचीत भी शुरू हो गई है। तो अब ये मानना है कि कभी भी ये पलटी मार सकते हैं। जी अमन। साथ ही संतोष राज पांडे जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस मल्लाह समुदाय की वो बात कर रहे हैं जिससे मुकेश सहनी खुद आते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो पार्टी है वो 150 सीटों पर असर डाल सकती है। तो ऐसे में आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की पॉलिटिक्स में मल्लाह समुदाय की जो जातिगत हिस्सेदारी है वो किस तरह से है, और साथ ही जो उनकी पार्टी है वो किस तरह से बिहार में मजबूत है, जो इतना बड़ा दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, शुरुआती दौर में जब हम आपको भी और दर्शकों को भी याद दिलाना चाहेंगे कि मुकेश सहनी की जब बिहार में लॉन्चिंग हुई थी, उस समय निषाद समाज का कोई खास बूथ नहीं था। हर पार्टी का जो मल्लाह वोट है उस पर नजर जरूर थी, लेकिन अलग से इस निषाद समाज के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो एक अलग मुंबई से आकर मुकेश सहनी ने यहाँ जगाया और लोगों को तैयार किया, अपनी एक बड़ी पार्टी बनाई, अपना नाम सनत मल्लाह रखा और लगातार लड़े। बावजूद इतने संघर्ष के भी जो है वीआईपी को बहुत सफलता बिहार की राजनीति में अभी तक नहीं मिली। दूसरी तरफ है कि पिछली बार इनको मंत्री पद से भी सुशोभित किया गया था, इन्होंने काम भी किया, लेकिन एनडीए का खास नजर इस वोट पर जरूर रहा और लगातार इस समाज से उन्होंने केंद्र सरकार ने केंद्र में मंत्री बना दिया। और खासकर जो है राज निषाद तो मुजफ्फरपुर के एमपी हैं आज के डेट में, उनको काफी तरजीह दिया। लेकिन ये बात सच्चाई है, जमीनी हकीकत है कि जमीन से जुड़े निषाद समाज के लिए मुकेश सहनी ने काम किया है और लगातार मुकेश सहनी इसके संपर्क में रहे हैं। और आज के डेट में जो निषाद समाज का वोट है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है और उस पर हर पार्टी की नजर बनी हुई है, और जिसका ये फायदा उठा रहे हैं और बार बार ऐलान कर रहे हैं कि हमें 7 सीट चाहिए। 7 सीट में एक तो कम हो सकता है, लेकिन माना जाए कि 50 से ऊपर ही जो है इनको सीटों की जरूरत है, और 50 सीट से अगर कम मिलेगा तो ये कभी भी पलटी मार सकते हैं इस जीत पर। और सबसे खास बात यह है कि पूरे महागठबंधन में आने के बाद इन्होंने जो घोषणा की कि महागठबंधन में हम तेजस्वी के साथ है, लेकिन तेजस्वी के साथ अभी कहीं दिख नहीं रहे हैं, तेजस्वी के कार्यक्रम में भी नहीं दिख रहे हैं। और 12 जून के बाद इनसे तेजस्वी की मुलाकात भी नहीं हुई है, और इस दौरान लगातार एक कई क्षेत्रों में जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज मौजा होटल में फिर से इन्होंने जो है निषाद समाज की एक बैठक भी रखी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण नेता आज शामिल भी होने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए कि जो मुकेश सहनी जो तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि कभी भी पलटी मार देंगे अगर महागठबंधन ने इनको 50 से 60 के बीच में जो है सीट नहीं दिया। जी अमन। साथ ही संतोष राज पांडे जी, अब सोमवार के दिन की तरफ चलते हैं। हिसार के नालंदा, आपको बता दें यहां पर बिहार के नालंदा में एक हिल्सा में एक कार्यक्रम किया जाता है, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा, और उस दौरान मुकेश सहनी ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, और साथ ही यहां पर आरक्षण की बात करते हुए वो नजर आते हैं। तो आपसे यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनकी महत्वाकांक्षाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और एक तरफ वो खुद को डिप्टी सीएम का भी दावेदार मान रहे हैं, और साथ ही यहां पर जो उनकी चर्चा यहां पर चलती हुई नजर आ रही जन स्वराज पार्टी के संस्थापक के साथ। तो किस तरह से राजनीतिक मोड़ इस पूरी पॉलिटिक्स में, बिहार की पॉलिटिक्स में नजर आ रहा है। देखिए अमन जी, राजनीति में कुछ भी संभव है, और जब चुनाव का समय आता है तो राजनेताओं के रंग भी बदलने लगते हैं। जिस तरीके से नालंदा में इन्होंने सभा की और ऐलान किया, और खासकर मैंने चर्चा भी किया था, बताया भी था कि 5,000 रुपये इन्होंने ऐलान किया है कि इनकी सरकार अगर बन गई तो 5,000 रुपये जो है निषाद समाज के लोगों को देंगे, उनको आरक्षण दिलवाएंगे। तो आरक्षण की राजनीति तो यहाँ सदियों से चली आ रही है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा देने की बात है कि अगर उनकी पार्टी जीत जाती है और डिप्टी सीएम हो जाते हैं तो निषाद समाज के लोगों को 5,000 रुपया जो है ये मुहैया कराएंगे, ये दिमाग से परे की बात है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने राजनीति शुरू की है और खासकर पीके स्टाइल में अपने आप को क्षेत्र में ले जाके जो है उस तरीके से ऐलान करना, लोगों से बात करना, वो स्टाइल जो अपनाया है, तो इससे अंदेशा बढ़ता जा रहा है कि संभावना है कि अगर महागठबंधन में इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये किसी के भी साथ जा सकते हैं। प्रशांत किशोर की क्या बात करें, किसी भी दल के साथ ये मूव कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी इनकी जो डिमांड है डिप्टी सीएम बनने की, और अपने मांग में सबसे पहले डिप्टी सीएम बनने की बात कर रहे हैं। तो शुरू से ही मुकेश सहनी जो है पलटी मार रहे हैं और पलटी मार राजनीति इनके पूरे राजनीति की हिस्सा भी रही है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुकेश सहनी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी अमन। बिहार की सियासत में क्या कुछ नया होगा, तमाम तरह के सवाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष राज पांडे जी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए।